कल हमने माघ महात्म्य की प्रथम दिवस की कथा सुनी थी। आज द्वितीय दिवस की कथा का हम श्रवण करेंगे। कथा श्रवण से पूर्व सभी लोग भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करें। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि। हर हर महादेव। कल हमने श्रवण किया था कि कैसे राजा दिलीप शिकार करने के लिए वन में गए, सरोवर में निवास किया और दूसरे दिन जब अपने महल को सरोवर को छोड़कर अपने महल को जाने लगे तो तभी एक तपस्वी ने उनको रोका कि कहा कि इस पवित्र सरोवर को तुम छोड़कर क्यों जा रहे हो। तो ऋषि ने कहा कि भाई माघ महात्म्य के इस पावन महीने में लोग तो बड़े बड़े सरोवर, तालाबों, पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। तुम तो सरोवर में ही तुमने निवास किया था, विश्राम किया था और आज स्नान के बगैर ही तुम अपने महल की ओर क्यों जा रहे हो। तो राजा दिलीप ने कहा कि भाई हे ऋषिवर, मुझे तो माघ महीने के स्नान का क्या पुण्य होता है, फल होता है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। कृपा करके आप मुझे बतलाइए। तो आज द्वितीय दिवस की कथा में राजा वो जो ऋषि थे उनसे कह रहे हैं कि आप मुझे इस माघ महात्म्य के पुण्य का जो फल है उसके बारे में कृपा करके मुझे बताइए। तो वो ऋषि कहने लगे कि देखो, अब सूर्य उदय होने वाले हैं, तो माघ महीने स्नान का जो नियम है वो सूर्य उदय से पूर्व का है। तो तुम ऐसे करो, अपने महल में जल्दी से जाओ क्योंकि मुझे स्नान के लिए देरी हो रही है। सूर्य नारायण भगवान उदय होने वाले हैं, इससे पूर्व ही मुझे स्नान करना है और अपने महल में जाके अपने महल में जाके जो आपके गुरु हैं, गुरु वशिष्ठ जी, उनसे माघ महात्म्य की कथा को श्रवण करो, इसके बारे में जानो। और जो ऋषि थे वह स्नान करने के लिए चले गए। राजा दिलीप को बड़ी व्याकुलता हुई, वह अपने महल को गए। उन्होंने सारा वृत्तांत अपनी धर्मपत्नी को बताया, रानी को बताया और उसके बाद में वह गुरु वशिष्ठ को सारा वृत्तांत उन्होंने सुनाया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना हुई, कृपा करके आप मुझे माघ महात्म्य का जो फल है उसके बारे में, उसका महात्म्य बताइए। व्यास जी कहने लगे कि हे सूत जी, प्रातःकाल दिलीप उठ के स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर गुरु वशिष्ठ के पास गए। वो गुरु वशिष्ठ के चरणों को प्रणाम करते हुए उन्होंने बड़ी विनम्रता से पूछा कि हे गुरुदेव, इस माघ महात्म्य का फल क्या है, कृपा करके मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि आपने मुझे बहुत प्रकार से धर्म का आचरण करने के लिए बताया है। आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म, चारों वर्णों के आश्रमों की जो क्रियाएं हैं, दान, उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, प्रतिष्ठा, तपस्या इत्यादि, भगवान की आराधना इत्यादि जो भी धर्म के कार्य हैं उसके बारे में आपने मुझे जानकारी दी है। लेकिन मुझे माघ महीने के महात्म्य की जानकारी नहीं है। कृपा करके आप उसको भी मुझे बतलाइए, मैं जानना चाहता हूँ कि उसका क्या फल है। विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। जो भी इसका विधि विधान है, जो भी इसकी संपूर्ण इसका जो ज्ञान है उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने तो बड़ा अत्यंत ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, कल्याणकारी प्रश्न पूछा है, सभी के हित की भावना से यह प्रश्न पूछा है। तो सभी को पवित्र करने वाला जो यह माघ का महीना है, इसके जो स्नान का जो फल है उसके बारे में अब मैं तुमसे कहता हूँ। देखिए, मकर राशि के सूर्य आने पर माघ स्नान का फल गो, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि तथा इन सभी के दानों का जो फल होता है, जो चांद्रायण व्रत का फल होता है, ब्रह्मकूर्च व्रत इत्यादि जो भी व्रत इत्यादि साधनाएं होती हैं,
तो उन सब से भी ज़्यादा जो फल है वो माघ महीने का होता है। वैशाख तथा कार्तिक में भी जप, दान, तप इत्यादि का बहुत महत्व होता है, लेकिन वैशाख और कार्तिक से भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जो फल होता है स्नान का, वो माघ महीने में ही होता है। क्योंकि माघ महीने में मात्र स्नान से वह फल प्राप्त होता है जो बड़े बड़े यज्ञों से प्राप्त नहीं होता। माघ महीने में मात्र स्नान से ही मनुष्य को मुक्ति प्राप्त हो सकती है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं करना चाहिए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि दिव्य दृष्टि वाले जो संत हैं, महात्मा हैं, उन्होंने कहा है कि जो मनुष्य माघ महीने में सकाम या निष्काम या किसी कामना के साथ या बिना किसी कामना से भगवान के निमित्त अगर नियम पूर्वक माघ महीने में स्नान करता है तो वह अनंत फल देने वाला होता है। उसके शरीर की शुद्धि होती है, उसके जीवन में प्रीति आती है, उसको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, और जो भी चारों पुरुषार्थ हैं उसके जीवन में सुलभ ही उसको प्राप्त हो जाते हैं। जो कश्यप ऋषि की पत्नी थी अदिति, उन्होंने 12 वर्षों तक इस स्नान को किया, और कैसे किया कि अन्न त्याग कर इस स्नान को किया, पूरे महीने व्रत रखकर इस स्नान को किया। और इस व्रत स्नान से उनको क्या फल मिला कि पूरे संसार को उज्जवल करने वाले उनके 12 पुत्र हुए। माघ में स्नान करने से रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ महीने में इस प्रकार से व्रत पारायण होकर दान करता है, स्नान करता है, उसको दान देने वाली जितने भी अलौकिक द्रव्य हैं, भूमि है, स्वर्ण है, अन्न है, अश्व हैं, गोधन है, किसी भी प्रकार का जो ऐश्वर्य होता है वह सुलभ ही प्राप्त हो जाता है। और उनके घर में सदैव ही अतिथियों का आगमन होता रहता है। वेद मंत्रों की, ब्राह्मणों की ध्वनि उनके घर में गुंजायमान रहती है। ऋषि और ब्राह्मणों का निवास उनके घर में होने लग जाता है। ऐसा इसका दिव्य फल है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ महीने में स्नान करते हैं, दान देते हैं, व्रत और नियमों का पालन करते हैं। दूसरों के पुण्य क्षीण होने पर मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है, लेकिन माघ महीने में स्नान किया हुआ जो फल है वह स्वर्ग लोक से कभी वापस नहीं आने देता, वह उसकी हमेशा मुक्ति हो जाती है। इससे बढ़कर और भी कोई नियम नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, और कोई भी कर्म पापनाशक नहीं है। तो राजा ने कहा कि भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था। वशिष्ठ जी कह रहे हैं जो भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को सुनाया था, अर्थात अपने शिष्यों को सुनाया था, वह उपदेश दिया था। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, सो बताइए। तब ऋषि कहने लगे, राजन, एक समय 12 वर्ष तक बारिश नहीं हुई, वर्षा नहीं हुई, तो बहुत हाहाकार संसार में फैल गया। तो हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य एक देश निर्धन होने के कारण श्राद्ध, तप और स्वाध्याय, उसके सारे जो धार्मिक कृत्य थे वह सारे के सारे छूट गए। सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन होने लगा। सारा भूमंडल और अन्न से रहित हो गया, अर्थात पूरी पृथ्वी बंजर होने लगी। तब भृगु जी अपने सुंदर आश्रम से निकलकर अपने शिष्य परिकरों के साथ हिमालय की ओर निकल गए। इस पर्वत पर जो चोटी नीली और नीचे का जो हिस्सा था तो वह सुनहरी होने के कारण सारा पर्वत पीतांबरधारी भगवान के समान, भगवान नारायण के समान लगता था। पर्वत का जो बीच का भाग था वह नीला था, बीच बीच में कहीं कहीं सफ़ेद स्फटिक होने के कारण वह ऐसा लगता था कि तारे ही वहाँ पे विद्यमान हो गई, ऐसा सुशोभित वह पर्वत था। रात्रि के समय विभिन्न प्रकार की औषधियाँ जगमगाने लगती थी और इतना सुंदर एक अलौकिक वह पर्वत था। किसी महल की शोभा से भी वह कम वह पर्वत नहीं था। उस पर्वत पर सुंदर सुंदर पुष्प लताएं थी, रंग बिरंगे पक्षी थे,
अनेक प्रकार की वन्य औषधियों के साथ साथ और अनेक सुंदर जीव भी थे, पशु भी थे। अनेक प्रकार के हिरन थे, रंग बिरंगे हिरणों के झुंड थे, कस्तूरी हिरन थे, कस्तूरी मृग थे, जो वन्य के क्षेत्र को और भी शोभायमान बना रहे थे। उस पर्वत पर अनेक प्रकार के मोर थे, अनेक प्रकार के पशुओं का झुंड घूमता रहता था। ऐसा अलौकिक उस पर्वत का दृश्य था जो देखते ही बनता था। इसीलिए इसी पर्वत को हेमकुंड पर्वत कहा जाता है और इसी पर्वत पर रह के अनेक प्रकार के ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते हैं। इसी पर्वत को हमारे हिमालय में हेमकुंड कहा गया है। आज के द्वितीय दिवस की कथा यहीं विराम होती है। कल पुनः हम तृतीय दिवस की कथा को श्रवण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो नारायण भगवान की जय।